अरे बोलने को तो मैं बोल दूंगा मैं दिल्ली का सीएम बनूंगा, क्या मैं बन जाऊंगा? सर मोदी आपको इतने पसंद क्यों है? इट्स लाइक सबसे पहले जो पर्सनैलिटी वो टाइम टू टाइम अपने आप को पर्सनैलिटी लेके इट्स लाइक मैं बोलूँ तो उस टाइम बॉलीवुड एक्टर भी फेल कर रखे थे उन्होंने। इट्स लाइक मेरे अकॉर्डिंग अभी भी बीजेपी आनी चाहिए बिकॉज नरेंद्र मोदी सर ने जो काम किया है वो आई थिंक आज तक किसी ने भी नहीं किए। क्या काम किए सर? इट्स लाइक द राम मंदिर उन्होंने बनवाया, धारा 377 उन्होंने हटवाई है। उसके बाद आई थिंक जो कश्मीर है लाइक सेफ हैंड्स में है पहले के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद लाइक वो जो लाइक लोअर मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए जो काम करते हैं वो उसमें भी लाइक अराउंड आटा एंड चावल वो हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको, हाँ राशन देते हैं। तो उसके अलावा लाइक सेफ्टी पर्पस के लिए लाइक यूपी में योगी आदित्यनाथ के अकॉर्डिंग जो क्राइम था वो कंट्रोल में आया हुआ है लाइक पहले के अकॉर्डिंग। लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आज देश में ना डिक्टेटरशिप बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है, आज लोकतंत्र खतरे में है। तानाशाही बढ़ गई है तो लाइक सारी पार्टी से उनको खत्म हो जाना चाहिए। इट्स लाइक खाए को जी रही है वो। इट्स लाइक राहुल गांधी जो मन में आता है वो बोलता है, अगर तानाशाही होती तो वो बोलता भी नहीं। लाइक एक साइड से आलू डालूंगा दूसरी साइड से पैसा निकलेगा, इट्स लाइक नॉट लाइक दैट, हाँ सोना निकलेगा वो सब कभी नहीं होता। अच्छा क्या लगता है कि एक मौका देश के युवा राहुल गांधी को देना चाहिए? अभी नहीं देना चाहिए, अभी नहीं, लाइक 5 साल बाद देखेंगे। राहुल गांधी को दोगे ना वो बरसाती मेंढक है, समझे? कैसी बातें कर रहे हैं सदा जी, आइए ना 2 मिनट। वो बात सही करता हूँ। सब चोर कांग्रेस 70 साल रही है, उसने सारे लूटने के कुछ नहीं किया। मोदी भी तो लूट रहे हैं लूट नहीं रहा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत। कुछ नहीं लूट रहा वो। तो मोदी क्यों आने चाहिए तीसरी बार? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? वही तरक्की कराएगा। इन बरसाती मेंढकों ने जीतना नहीं है, उनको वोट दे के जाया करना है। वोट इनको दो जिसने जीतना है। सदा जी पंजाब में तो मोदी का सिक्का नहीं चलता। अब हारेगा ना वो पंजाब में। हार जाएगा। क्या नाम है आप? यही ना थोड़ा। हाँ ये कह रहे हैं कि मोदी है तो देश को आगे ले जाएंगे, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ लगता है। अभी के लिए अपोजिशन में कोई ऐसा नहीं है कि जो देश को आगे बढ़ा सके। अभी के लिए वो परफेक्ट है। मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। देखा जाए केजरीवाल, आपको नहीं डाला, मुझे नहीं डाला, अगर ऐसा कुछ होता तो हमको भी डाल ही देते तो कुछ होगा ना। हमारे सामने नहीं खुला, इट्स लाइक पेपर तो खुले हुए हैं हर कहीं। कुछ घोटाला हुआ को तभी करा है, नहीं तो मैं भी जेल में होता, आप भी जेल में होते। नरेंद्र मोदी ने ऐसे क्या काम किए जो आपको तीसरी बार भी वही चाहिए? इट्स लाइक राफेल खरीदे थे हमने, राफेल खरीदे थे हमने 7, वो आज तक नहीं लिए थे। उसके बाद जो अटैक पाकिस्तान में किया था हमने, इट्स लाइक बता दो आज से पहले कब किया हो? किसने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? आज से पहले कभी भी नहीं हुई वो। आपके अकॉर्डिंग है तो मुझे भी बता दो, बस ये। क्या गठबंधन में चेहरे बहुत हैं, क्या लगता है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ मिल गए उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं कि 2 युवाओं की जोड़ी चलेगी और 80 की 80 सीटें अपने साइड आ जाएंगी? कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है। अरे बोलने को तो मैं बोल दूंगा मैं दिल्ली का सीएम बनूंगा, क्या मैं बन जाऊंगा? नहीं, बोलने से कुछ भी नहीं होता। इट्स लाइक करके दिखाओ एंड यू विल गेट। या अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट के तहत अंदर किया गया है, तो जमानत जल्दी मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इसमें ईडी में और पुलिस में अलग डिफरेंट होता है कि ईडी में अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा। ईडी इज लाइक कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें, ना मोदी उसमें इंटरफेयर करेगा। वो लाइक फ्री है, वो किसी के ऊपर भी शिकंजा कर सकती है अपना। तो इट्स लाइक जब उसके पास कुछ प्रूफ होगा तभी वो आएगा, नहीं तो वो लंबे टाइम के लिए अभी अंदर ही है। इट्स लाइक एंड मे बी दिस टाइम दिल्ली में वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा आए। बेशक उसने फ्री बिजली एंड पानी दिया है, बट मे बी इस बार चांसेस लो। मोदी आपको इतने पसंद क्यों है? इट्स लाइक सबसे पहले जो पर्सनैलिटी वो टाइम टू टाइम अपने आप को पर्सनैलिटी लेके आते हैं। लाइक वो आर्मी में गए थे, आई थिंक आपने देखा होगा तो क्या लुक था उनका। इट्स लाइक मैं बोलूँ तो उस टाइम बॉलीवुड एक्टर भी फेल कर रखे थे उन्होंने। इट्स लाइक वो था। उसके बाद जो पावर चलती है, मोदी का नाम लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, ये सब लाइक सब जानते हैं उसको। इट्स लाइक नाम चलता है, नाम हो रहा है। इट्स लाइक आई थिंक अराउंड 5 से 10 साल बाद लाइक जीडीपी इज लाइक हाइक अब शेयर मार्केट में आप देखने को मिलता है, हालांकि ऐसा कुछ है? शेयर मार्केट में देखो, इसमें मोदी का इतना रोल नहीं है। शेयर मार्केट आज ऊपर है कल नीचे है, इसका कुछ इतना रोल नहीं है। शेयर मार्केट से मैं कुछ रिलेट नहीं करूँगा पॉलिटिक्स को। मगर लगातार नरेंद्र मोदी जो एक क्या कहते हैं विपक्ष के नेता, वो कह देते हैं मूर्खों का सरदार। राहुल गांधी के लिए तो एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। इट्स लाइक वो उनके वर्ड्स हैं कि वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं।
इट्स लाइक उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे मन में कुछ है, मैं कुछ तरीके से, सबका अलग अलग वे होता है बोलने का, तो उसमें इंटरप्शन नहीं करूँगा। इट्स लाइक मेरे से वो 4 गुना बड़े हैं, मैं उनको ठीक करने वाला कौन होता हूँ। आप क्या कहेंगे सर, क्या इस बार कौन वापसी कर रहा है? 400 पार होने जा रहा है और एक ही नारा सबके मन में, जो राम को लाए हैं वो यहाँ आएंगे। राम को कौन ला सकता है? राम सबको ला सकते हैं, ला सकते मगर हैं। राम को कौन ला सकता लेकिन जिस समय राम और सीता जी टेंट में थे, उस समय कोई पार्टी थी? आज बीजेपी से अगर ले आके राम और सीता को टेंट से महल में खड़े कर दिए, तो उसके लिए उसी को ही एडवांटेज मिलनी चाहिए। बोलना एक बार। जो राम और सीता को टेंट से उठाकर और महल में रखे हैं, उनकी ही दावेदारी होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, और 400 पार रोजगार, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से महंगाई कम नहीं होगी। आपको बता देना चाहते हैं मीडिया बंधु, आप कहाँ बेरोजगार हैं ये बताइए जरा हमको। आप तो चला रहे हैं, टीआरपी मिलेगा, 10-5 हज़ार रुपये कमा के जाएंगे। बेरोजगारी है आपको दिख रहा है कहीं? जो घर में सो जाएंगे उसके लिए बेरोजगारी है। जो लोग सड़कों पर धूप में तपेंगे कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। अच्छा जी, विपक्ष के नेता कह रहे हैं जो सिलेंडर कभी 400 का हुआ करता तो आज 1200 रुपए का हो गया, महंगाई चरम पे है। और जो बेसिक सैलरी कभी 5-7 हज़ार हुआ करती थी, आज बहुत कम कर, वो मतलब उतने पे ही है। आप बताइए, आज से 10 साल पहले आप कितना कमाते थे? 10 साल पहले तो हम पढ़ते थे। 8 साल पहले 5 रुपये कितना कमाते थे? कुछ तो कमा रहे होंगे। जब इस लाइन में कुछ तो टीआरपी मिले, कुछ तो कमा रहे होंगे। मेरा 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे थे। आज से 10 साल पहले हमारी सैलरी थी 8,000 रुपया। आज मैं बाकायदे अकाउंट पे ही हूँ, दिखा दूंगा, मेरा सैलरी 40,000 रुपया है। कौन कहता है कि हम महंगाई बढ़ गया है, सैलरी नहीं है, नौकरी नहीं है? अरे आपकी सैलरी बढ़ गई, मगर सबकी थोड़ी बड़ी होगी। अब वो जो जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी के साथ उसको मिलेगा ना पैसा। मान लीजिए जो ठेला चलाने वाला होगा उसको उसी हिसाब से मिलेगा, जो पान बेचने वाला होगा उसको पान का कीमत मिलेगा, जो शराब बेचना उसको शराब की कीमत मिलेगा, जो कपड़ा बेचना उसको कपड़े की कीमत मिलेगा। तो उस हिसाब से देखिए ना आप। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं और 400 पार का नारा लगाए हैं, 400 पार होगा। नंबर ले लिया।